पेज पे आ जाएं तो आपको ये ग्रीन बटन दबाना है क्रिएट कैंपेन का, और सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे पूछेगा फेसबुक कि आपको क्या ऑब्जेक्टिव यूज़ करना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव आज का है लीड जनरेशन। अब इसमें हम जल्दी से इसका नाम चेंज कर देते हैं, और साथ में यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है स्प्लिट टेस्ट और एक है बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो दोस्तों ये है क्या? स्प्लिट टेस्ट है क्या? ये एक तरह से एक टेस्ट कैंपेन है जिसमें आप अपना क्रिएटिव, प्लेसमेंट, ऑडियंस और डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज टेस्ट कर सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जब आप टेस्ट करते हैं तो देखिए, जब फेसबुक कैंपेन हम रन करते हैं तो बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन है जो फेसबुक अपने एंड से करता है, और वो हर बारी थोड़ा अलग तरीके से करता है हर कैंपेन को। तो हम जब अपना अब टेस्ट रन कर रहे हैं और कोई ऑप्टिमाइजेशन हमारा, एक एड सेट हमारा ऑप्टिमाइज हो गया है अच्छे से, अब आप उसको स्केल अप नहीं कर सकते स्प्लिट टेस्ट में। आपको जब आप कैंपेन बंद करोगे तो सारे कैंपेन के सारे एड सेट बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक एड सेट बंद कर दें और एक एड सेट को चालू रखें। तो इसलिए ये सेकंड ऑप्शन जो है बजट ऑप्टिमाइजेशन का, वो सबसे बेस्ट है। उसमें क्या है कि आपने अपने कैंपेन का बजट डाला, डेली बजट, जैसे मैंने 500 रुपये डाला, और अब क्या करूँगा मैं, अब अंदर में मल्टीपल एड सेट जितने भी बनाऊंगा और एक एड सेट में जितने भी मल्टीपल ऐड बनाऊंगा, वो सारे के सारे पूरा कैंपेन का बजट 500 रुपये का ही ऑप्टिमाइज करेगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपको लगता है कि कोई एड सेट आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है और आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, उसको आप बंद करें, और जो चल रहा है उसको चलने दें और उसको स्केल अप करें वहाँ से। तो इसलिए बजट ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा बेनिफिशियल है स्प्लिट टेस्ट से। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, और अब इस पेज पे फेसबुक बोल रहा है कि आप अपना ऑडियंस सिलेक्ट कीजिए। हमने पहले अपना पेज सिलेक्ट करना है, और अब ऑडियंस की बात आई। अब हमने इस कैंपेन के लिए ऑलरेडी एक ऑडियंस बना चुके हैं। अगर आपको नहीं मालूम ऑडियंस कैसे बनाते हैं तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो करी हुई है ऑडियंस कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर आपको अगेन लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ऑल्सो आपको टॉप राइट कॉर्नर स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए, फिर वापस आइए इस वीडियो पे। अब यहाँ पे आती है प्लेसमेंट। तो दोस्तों मुझे जो लगता है, जो प्लेसमेंट आपको करनी चाहिए, अगर आप इंस्टाग्राम नहीं कर रहे हैं तो करिए, स्टोरी छोड़ दीजिए, फीड करिए, बट मैं इंस्टाग्राम में नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ फेसबुक फीड्स रन करता हूँ। अब ये मोबाइल कह रहा है कि कौन से मोबाइल पे आपको चाहिए, तो हमें सारे मोबाइल्स पे चाहिए। अब यहाँ आता है बजट और शेड्यूल। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिसके साथ आप प्ले कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कॉस्ट कंट्रोल, विच इज़ ऑप्शनल, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लीड जनरेशन कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी लीड कॉस्ट जो है वो 50 रुपये से ज़्यादा क्रॉस ना हो। अब ये क्या करेगा कि फेसबुक इसको इस तरीके से ही ऑप्टिमाइज करेगा कि आपकी लीड कॉस्ट जो है वो 50 रुपये से नीचे नीचे ही रहे। अब हमारा डेली बजट है 500 रुपये का। बट हाँ, एक और चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर आपने ये डाला हुआ है तो हो सकता है कि आपका जो स्पेंड है वो ना हो, इतना पूरा स्पेंड ना हो, क्योंकि आपने कॉस्ट कंट्रोल डाला हुआ है। अब इसमें आते हैं, इसमें हमारा बजट है 500 रुपये, और हम चाहते हैं हमारा ऐड कंटिन्यूसली रन होता रहे, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं छेड़ना है। यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए यहाँ से। और अब आती है बारी ऐड की। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 4 एड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, विच है सबसे पहले है क्राउजल, फिर सिंगल इमेज, सिंगल वीडियो और स्लाइड शो। क्राउजल में क्या है, क्राउजल कार्ड्स होते हैं आपके, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल वीडियोस के साथ और मल्टीपल इमेजेस के साथ, जिसका साइज़ जो आपको यूज़ करना होता है क्राउजल में वो है 1080 बाय 1080 पिक्सल का साइज़। आप जितने मर्जी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें हर कार्ड में आपको टेक्स्ट मिलेगा, आपको हर कार्ड में आपको हेडलाइन लिखने का ऑप्शन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन मिलेगा, और आप ऐसे ही वीडियो में भी कर सकते हैं। अब सिंगल इमेज में आपकी सिर्फ सिंगल इमेज रहती है, और इसकी भी आइडल रिकमेंडेड साइज़ है वो है 1080 पर 1080 पिक्सल। अब हमने इस कैंपेन के लिए सिंगल वीडियो यूज़ करना है। तो दोस्तों हम ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं इसके अंदर, इस कैंपेन में। हम ये सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, और साथ में हम अपना टेक्स्ट भी इसमें लिख चुके हैं। अब यहाँ पे आपके पास 4 चीज़ें हैं, टेक्स्ट, डिस्प्ले लिंक, हेडलाइन और आपका डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ पे फटाफट फिल कर देता हूँ चीज़ें, फिर आपको समझाऊंगा क्या कैसे करना है। तो अब आपका जो टेक्स्ट है वो आपका पोस्ट ऐड कॉपी, इसको हम ऐड कॉपी बोलते हैं। इसमें आपको अपना कुछ अपने बारे में लिखिए, या अपने यूज़र्स को, अपने ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए कि क्यों आपको ये वीडियो देखना चाहिए, या फिर आपको ये फॉर्म भरना चाहिए लीड हमारे पास आने के लिए। डिस्प्ले लिंक आपकी वेबसाइट का लिंक रहना चाहिए। यहाँ पे आप कोई और वेबसाइट भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूर इसको यूज़ कीजिए अपनी URL के लिए। URL के बिना ये नहीं चलेगा। हेडलाइन आपका रहता है कि ये जो आप देख रहे हैं हिट द गेट कोड बटन नाउ, यहाँ पे ये हेडलाइन बोल्ड में आता है,
डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होती है आपके पास। अगर आप डिस्क्रिप्शन में कुछ डालते हैं तो आपको इसके नीचे लिखा हुआ आएगा, बट जब आपका लिंक, जैसे ये मोबाइल फीड में आपका एक रिव्यू चल रहा है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिखेगी कहीं पे, ये सिर्फ आपको डेस्कटॉप वर्जन में दिखेगी। अब हमारा क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमारी ऑडियंस जो है वो 80% मोबाइल पे है, तो इसलिए हम डिस्क्रिप्शन लिखने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, तो आप भी इसको छोड़ सकते हैं आप चाहें। कॉल टू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे जितने भी कॉल टू एक्शन इसमें से कोई भी आप यूज़ करें, याद रखें कि उसको आपको अपनी ऑडियंस को बोलना पड़ेगा। क्लिक, जैसे मैंने यहाँ पे गेट कोड बटन सेलेक्ट किया हुआ, मैंने बोल रहा हूँ क्लिक द गेट कोड बटन नाउ, हिट द गेट कोड बटन नाउ, तो ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे, जो है लीड फॉर्म। तो गाइस मुझे नहीं मालूम आपको मालूम है या नहीं मालूम, बट फेसबुक पे जब भी आप लीड जनरेशन कैंपेन रन करते हैं तो एक लीड फॉर्म ऑलरेडी बिल्ट इन मिलता है आपको उस कैंपेन के अंदर। अब ये लीड फॉर्म क्या करता है, जैसे आप अपने वेबसाइट पे लैंडिंग पेज यूज़ करते हैं, इंक्वायरी फॉर्म यूज़ करते हैं, वैसे ही अब फेसबुक आपको एक इंक्वायरी फॉर्म ऑलरेडी प्री फिल्ड इंक्वायरी फॉर्म आपको ऑलरेडी ही कैंपेन के अंदर प्रोवाइड करता है। अब क्या होता है इसमें, जब आप कोई भी बंदा आपका गेट कोड बटन क्लिक करेगा तो ये फॉर्म खुलेगा। तो आप देख रहे हैं मैंने अपना फॉर्म बनाया हुआ है, और इसके अंदर आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको फॉर्म को बनाना है और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ये चीज़ें जैसे ईमेल हो गया, फुल नेम हो गया, फ़ोन नंबर, सिटी, जॉब टाइटल, कंपनी, जो भी इन्फॉर्मेशन फेसबुक के पास है यूज़र की, फेसबुक ऑटोमेटिकली इस फॉर्म के अंदर प्री फिल्ड कर देगा। तो यूज़र्स को कुछ भी लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ बटन दबाना है और आपके उनकी इंक्वायरी फॉर्म आ जाएगा। तो इसलिए बहुत इफेक्टिव है ये लीड फॉर्म। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको करना है। हाँ जी, अब यहाँ पे आप देखें सबसे पहली जो चीज़ है, दो चीज़ें आपके पास हैं, मोर वॉल्यूम या हाई इंटेंट। अब इसका मतलब क्या है, जब आप लीड जनरेशन कैंपेन करते हैं तो अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं मोर वॉल्यूम, तो आपको हो सकता है काफ़ी इररिलेवेंट लीड्स भी आए इस कैंपेन के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए, ये फॉर्म जब बंदे ने, किसी ने आपकी वीडियो पे टैप किया या गेट कोड बटन पे टैप किया या गलती से भी टैप हो गया, तो ये लीड फॉर्म खुल जाता है, ये पूरा स्क्रीन ले लेता है। और इससे अगर आपने वापस जाना है तो ये छोटा सा बटन जो है बैक का, ये बटन है जो कि कई बार लोगों को नहीं दिखता, नोटिस नहीं कर पाते। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी प्री फिल्ड है और आपको मिल नहीं रहा वापस जाने का रास्ता, तो आपने ये बटन देखा यहाँ पे और इसको दबा दिया, और अब क्या हुआ, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई और आपने कॉल किया तो बंदा बोलता है कि यार मैंने तो कोई इंक्वायरी नहीं सबमिट करी, तो उसको हम इररिलेवेंट लीड बोलते हैं। अब इससे बचा कैसे जाए, सबसे पहला स्टेप जो है, ये आप इस बटन को क्लिक कीजिए हायर इंटेंट। अब हायर इंटेंट में क्या होगा, आप देखते हैं यहाँ मोर वॉल्यूम किया तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब हायर इंटेंट किया तो यहाँ पे 5वां ऑप्शन आ गया रिव्यू स्क्रीन का। अब क्या होता है, जब कोई बंदे ने क्लिक किया नेक्स्ट, तो ये रिव्यू स्क्रीन खुलेगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है फेसबुक, रिव्यू ले रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन है जो रॉकेट टेक के पास जा रही है, आप चाहते हैं आप या नहीं चाहते कि इन्फॉर्मेशन जाए। तो यहाँ पे ये रिव्यू स्क्रीन आने से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है आपका कैंपेन। अब दूसरी चीज़ जो है, अब मैं आपको फटाफट बाकी की 3 चीज़ें उसके बारे में बता देता हूँ। ये क्वेश्चन सबसे पहला जो है, अब क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब ये जितने भी चेक बॉक्सेस लगे हुए हैं सारे, ये सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक के पास ऑलरेडी होती है यूजर्स की। तो यहाँ ईमेल है जो चेक किया हुआ है, ईमेल, फुल नेम, फ़ोन नंबर, सिटी, कंपनी नेम, जॉब टाइटल, ये सब इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फेसबुक के पास है। तो कोई बंदा जब भी क्लिक करेगा, टैप करेगा मेरे फॉर्म पे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्री फिल्ड होगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और है, विच पैकेज आर यू इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने कस्टम क्वेश्चन डाला हुआ है मल्टीपल चॉइस का। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। अब कस्टम क्वेश्चन आपके 4 तरीके के होते हैं, शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस, कंडीशनल और अपॉइंटमेंट्स के लिए। अब इसमें क्या हो रहा है कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक यूज़र से, अपनी ऑडियंस से, जो कि जिसका आंसर उस ऑडियंस को ही देना है, फेसबुक को नहीं मालूम इसका आंसर, तो ये प्री फिल्ड नहीं होगा। तो अब यहाँ पे जब बंदा स्क्रॉल कर रहा है ऊपर नीचे, तो इसको बंदे को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, इस क्वेश्चन का आंसर करना ही पड़ेगा अगर उसको चाहता है ये इंक्वायरी फॉर्म फिल हो। अब गाइज मैं क्यों इतना कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जो इंक्वायरी फॉर्म है वो रेलेवेंट आए, इररेलेवेंट ना आए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे बंदा थोड़ा सा इरिटेट होकर बंद भी कर सकता है इस फॉर्म को, राइट। तो आपकी लीड कॉस्ट भी थोड़ी सी बढ़ सकती है। बट ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक आपको एग्जांपल दूंगा। देखिए, जब आप लीड जनरेशन कैंपेन करते हैं तो फेसबुक अपने साइट से भी ऑप्टिमाइज़ करता है, और फेसबुक इसको ऑप्टिमाइज़ करता है जितने बंदों ने आपकी लीड भरा। और फेसबुक को नहीं मालूम कि वो रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है,
वो तो आपको मालूम है, जब आप उनको कॉल करोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ ये बंदा रेलेवेंट है या इसको हमारे प्रोडक्ट की या सर्विस की ज़रूरत है या नहीं है। बट जब तक आपने कॉल नहीं किया, आपको नहीं मालूम, ना फेसबुक को मालूम है कि ये लीड जो है ये रेलेवेंट है नहीं है। अब फेसबुक क्या करता है कि जब एक बंदा, एक सेट ऑफ पीपल उन्होंने लीड आपकी भरनी शुरू कर देते हैं, तो फेसबुक उन्हीं टाइप के बंदों को या सिमिलर टाइप के बंदों को लीड आपका कैंपेन दिखाना शुरू कर देता है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे हमने कुछ महीने पहले एक एम्प्लॉयमेंट सर्विस कंपनी के लिए लीड जनरेशन कैंपेन रन किया, और उनका जो मेन टारगेट ऑडियंस था वो था बिजनेस ओनर्स जो कि चाहते हैं एम्प्लॉय हायर करना। अब हमने जब कैंपेन रन किया तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे थे जिनका एम्प्लॉयज़ थे और जिनको जॉब की ज़रूरत थी, वो कैंपेन देख के अट्रैक्ट हो रहे थे उससे, लेकिन हमारा वो टारगेट ऑडियंस नहीं था। तो अब क्या हुआ, पहले तो कुछ बिजनेस ओनर्स की लीड आई, लेकिन उसके बाद जैसे ही एम्प्लॉयमेंट की लीड आनी शुरू हुई तो एम्प्लॉयज़ की ही लीड आती रही। अब फेसबुक ने उसको इतना से ऑप्टिमाइज़ किया कि वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ही दिख रहा था कैंपेन, बिजनेस ओनर्स को नहीं दिख रहा था। तो हमने उसको कैसे क्योर किया, हमने ये कस्टम क्वेश्चंस, हायर इंटेंट, इन सब चीज़ों के साथ हमने उसको क्योर किया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इसके साथ आपका ये लास्ट स्टेप था लीड फॉर्म का। अब लीड फॉर्म बनाने के बाद कंफर्म का बटन क्लिक करना है और आपका कैंपेन जो है वो रिव्यू में चला जाएगा, और एक बार जब फेसबुक उसको रिव्यू करेगा तो आपको लाइव जाएगा और आपकी लीड आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से।